नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमें फिक्र है आपकी, और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो सर्दी का मौसम कई मायने में काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठंड के मौसम में यूँ तो सभी को अपनी सेहत का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस मौसम में गर्भवती महिलाओं को अपना खास तौर पर विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सर्दियाँ गर्भवती महिलाओं के लिए कई सारे जोखिम, कई सारी परेशानियां साथ लेकर आती हैं। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को सर्दी, खांसी समेत अन्य मौसमी बीमारी होने की अधिक संभावना होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस मौसम में गर्भवती महिलाएं खुद को सेहतमंद रखने के तौर तरीकों के बारे में, और आज हम एक्सपर्ट के जरिए आपके तमाम सवालों के जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है डॉक्टर कविता शर्मा, जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ऋतु गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हमारे आज के एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि बदलते मौसम की वजह से गर्भवती महिलाएं कैसे रखें अपना ध्यान। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे साथ जुड़कर आपके जो भी सवाल है एक्सपर्ट से कर सकते हैं। नंबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश करने जा रहे हैं, ये नंबर आप नोट करिए और आपके जो भी सवाल है वो एक्सपर्ट से आप कर सकते हैं। तो नंबर है हमारा 0120-715-3826, और दूसरा नंबर भी आप जान लीजिए 0120-715-3787। तो इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं इस विषय से जुड़े हुए, वो हमारे खास एक्सपर्ट से, जो कि इस पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं, आप कर सकते हैं। तो नंबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, और इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर कविता शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर्दियों का मौसम चल रहा है, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सभी को सर्दी, खांसी, जुकाम, ये तमाम दिक्कतें पेश आती है। लेकिन क्योंकि आज हमने विषय रखा है गर्भवती महिलाओं से जुड़ा हुआ, तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए सर्दी के इस खास मौसम में गर्भवती महिलाओं को? जी देखिए, वैसे तो जैसा कि आपने कहा कि सर्दी के मौसम में हर किसी को ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन गर्भवती महिलाएं, चूंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे भी कम होती है, तो उनको सर्दी के मौसम में थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसीलिए जब भी सर्दियों का मौसम, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने सर्दी के लिए बचाव अपनाएं। किसी तरह के, क्योंकि सर्दी के मौसम में कॉमन कोल्ड, सर्दी, खांसी, जुकाम होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो मतलब एक नॉर्मल इंसान भी उसके लिए प्रोन होता है, रिस्क में होता है। तो गर्भवती महिलाएं इम्यूनिटी कम होने की वजह से और ज़्यादा रिस्क में होती हैं। तो गर्भवती महिलाओं को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इन्फ्लुएंजा, फ्लू का वैक्सीन जो है वो ज़रूर लगवाना चाहिए, जो उनको तो प्रोटेक्ट करेगा ही सर्दी, खांसी, जुकाम से, प्लस उनका जो बच्चा है पेट में, उसको भी जब तक उसका फ्लू का वैक्सीन नहीं मिलता डिलीवरी के बाद, वो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। प्लस जब सर्दी, खांसी, जुकाम हो तो कोई भी दवाई अपनी मर्जी से ना ले, डॉक्टर से कंसल्ट करके ले, और टाइमली अपनी सर्दी जुकाम का इलाज भी करा ले, क्योंकि कभी कभार ये जो इन्फेक्शन है वो और एडअप होके कई बार जानलेवा निमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस बात का उन्हें विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी सर्दी, खांसी, जुकाम को वो हल्के में ना लें, और कोशिश करें कि इंडोर्स में रहें, बाहर ज़्यादा ना निकलें, और अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, इन्फेक्शन से बचने की सारी कोशिश करें। ठीक है डॉक्टर कविता, ये बताइए हमारे दर्शकों को और स्पेशली गर्भवती महिलाओं को कि शुरुआत कैसे होती है। जैसे अगर बात कर ली जाए सर्दी की, खांसी की, जुकाम की, अमूमन अगर मैं बच्चों की, बुजुर्गों की बात कर लूँ, युवाओं की बात कर लूँ, तो अगर ये दिक्कतें पेश आती हैं तो हम दवाई लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। क्योंकि गर्भवती महिलाओं से जुड़ा ये विषय हमने रखा है, तो मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो अगर ये दिक्कतें पेश आती हैं तो आपकी सलाह क्या रहेगी? खाने पीने की अगर मैं बात कर लूँ, पूरे स्केड्यूल की अगर बात कर लूँ तो
देखिए गर्भवती महिलाओं को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि उनको कोशिश करनी है कि वो किसी इन्फेक्शन से जितना वो बच सके उतना बचे। हम्म। और मतलब इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की कोशिश करें। चूंकि सर्दियों में मौसम बहुत शुष्क होता है, ड्राई रहता है, ठंडा रहता है, तो अपने आप को अच्छी तरह से कवर करके रखें। सिर, अपने कान ढक के रखें, सॉक्स पहन के रखें और स्किन को मॉइस्चराइज रखें। डिहाइड्रेशन ना होने दें। यूजुअली सर्दियों में पानी की पीने की इतनी इच्छा महसूस नहीं होती है, इसलिए महिलाएं पानी कम पीती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन अच्छे से रखें। अपनी अलग से एक बॉटल रखें जो आप दिन में कम से कम 4 से 5 बॉटल खत्म करने की कोशिश करें। सादा पानी नहीं पी पाए तो नारियल पानी, सूप, फ्रूट जूस, किसी तरह से अपने आप को कंप्लीटली हाइड्रेटेड रखें। उसके साथ ही सर्दियों का सीजन जो है, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, फ्रेश फ्रूट्स का सीजन होता है। बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां और फ्रूट्स मिलते हैं, तो उनको अच्छी मात्रा में लें, जो आपको हाइड्रेट भी करेगा, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा, आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा, प्लस आपको न्यूट्रिशन तो देगा ही। इसीलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखें और अपने को अच्छे से कवर करके रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर कविता ने जो जानकारी साझा की है, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और इन तमाम बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर, तो सवाल आपसे मेरा ये रहेगा खान पान से जुड़ा हुआ, क्योंकि खान पान अच्छा रहेगा, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। और खान पान से जुड़ा यहाँ पर मैंने अपना सवाल किया है, तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जब गर्भवती महिलाओं का जिक्र हम करते हैं तो कहते हैं कि क्रेविंग होती है कई चीज़ों की, बाहर के खाने की, फास्ट फूड खाने की, कुछ खट्टा खाने की, कुछ मीठा खाने के, अलग अलग मूड स्विंग्स होते हैं। तो खाने की अगर खास तौर पर बात कर ली जाए तो क्या पूरा चार्ट रहना चाहिए खाने का? बिल्कुल। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। सर्दियों में सबका मन करता है कुछ चटपटा खाएं, गरम खाएं, फास्ट फूड खाएं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा इसमें अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा गरम, चिकना, तला हुआ खाना, ये सब उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उनको प्रॉपर अच्छे से हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है। उनको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी चाहिए। सर्दी के मौसम में आपको थोड़ी मॉडरेट अमाउंट में हल्दी, अदरक, ये सब यूज़ करना चाहिए। अच्छा, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, दूध है, आप सुबह शाम ले सकते हैं। वो आपके न्यूट्रिशन, जो आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा। जो लोग एग खाते हैं वो एग भी ले सकते हैं, लेकिन बस ये है कि तला चिकना खाना अवॉइड करें। ठीक है। अभी कविता जी, दरअसल सोशल मीडिया का ज़माना है और तरह तरह के वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, आप भी देखती होंगी। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो देखा था, काफ़ी वायरल हुआ था, कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो आजकल जिम जा रही हैं ताकि वेट उनको बढ़ने की बहुत टेंशन होती है। तो वो सोचती हैं कि भाई वेट मेंटेन रहेगा और उनका आफ्टर प्रेगनेंसी जो है ज़्यादा वेट ना भी बढ़े, तो इसके लिए वो जिम का सहारा लेती हैं, जिम जाती हैं, एक्सरसाइज करती हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगी? क्या सही है या घर पर ही हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि आप जिम अगर जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर के आपके जो भी आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस तरह की भी आप कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम कंसल्ट करते रहें कि आपकी कोई एक्सरसाइज इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो आपके बच्चे पे, आपकी प्रेगनेंसी पे एडवर्स इफेक्ट डाले। और अगर आप जिम ना भी जाएं, अगर आप घर में भी लाइट एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, योगा अगर करते हैं तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जिम आप जा सकते हैं, लेकिन आपके डॉक्टर को ये ध्यान, आपके डॉक्टर को आप ज़रूर इंटीमेट करें, उनको ज़रूर ये बताएं कि आप किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो दैट कि आपका डॉक्टर आपको गाइड कर सके कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ठीक है और कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जो एक नॉन प्रेग्नेंट जिस तरह के वेट लिफ्टिंग कर सकती है, अलग तरह की एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, वो एक प्रेग्नेंट लेडी ऑब्वियसली नहीं कर सकती है। तो अंधी उस दौड़ में ना जाएं कि हम भी जिम जाएंगे और वेट लूज करेंगे या गेन नहीं होने देंगे। आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए आप किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और कविता जी, एक चीज़ और है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना हम सबके बीच मौजूद है, तो ऐसे में जब गर्भवती महिलाओं का जिक्र आता है तो सर्दी, खांसी, जुकाम,
इनको भी मुझे लगता है कि बहुत सीरियसली लेना चाहिए, स्पेशली गर्भवती महिलाओं को। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अगर सर्दी खांसी जुकाम होता है तो सोचते हैं कि भाई केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं, एक दवाई लेते हैं डॉक्टर से, वहाँ पर जो कंपाउंडर मौजूद होते हैं उनसे ली दवाई और वो ठीक हो गए हैं। ये कितने हद तक सही है, नहीं है तो क्यों नहीं सही है? और जी, ये एकदम गलत है। मैंने पहले भी इस बात को मेंशन किया था कि प्रेगनेंसी में एक सर्दी खांसी जुकाम, माइनर सा सर्दी खांसी जुकाम भी अगर कॉम्प्लिकेट होता है तो ये एक जानलेवा निमोनिया तक भी जा सकता है। तो एक्चुअली कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं जो या तो कुछ ऐसी होती हैं जो कि ओवर द काउंटर ड्रग, जो कि कंपाउंडर से या पास वाले मेडिकल शॉप से सर्दी खांसी जुकाम की दवाइयाँ ले लेती हैं। उनको लगता है सर्दी खांसी जुकाम ही तो है, हम तो हमेशा से दवाई लेते आए हैं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी दवाइयों का रेस्ट्रिक्शन होता है। आप हर तरह की दवाई जो एक नॉन प्रेग्नेंट को देते हैं वो हम एक प्रेग्नेंट महिला को नहीं दे सकते हैं सर्दी खांसी में भी। इसीलिए हमेशा जब भी आपको सर्दी खांसी जुकाम लगती है तो आप प्लीज़ डॉक्टर तक जाइए और वो जो आपको प्रेस्क्राइब करे आप वही मेडिसिन लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपका पहले फर्स्ट 3 मंथ्स चल रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, उस टाइम बच्चे के ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, तो अगर आपने कोई इस तरह की दवाई ले ली जो टेरेटोजेनिक होती है, यानी जो गर्भ में पल रहे बच्चे के अंग निर्माण में विकृति ला सकती है, बच्चा एनोमलस हो सकता है, तो वो बहुत ही खराब बात रहेगी। और प्लस जो लास्ट के 3 मंथ्स है उसमें अगर आपके जो पेट का साइज बढ़ जाता है तो आपके लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जब सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उसको प्रॉपर दवाई से जल्दी ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप उसको लंबा खींचेंगे तो निमोनिया डेवलप होने का चांस ज़्यादा होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी जुकाम को लाइटली नहीं लेना है और ना ही ये सोचना है कि सर्दी खांसी जुकाम है, हम प्रेग्नेंट हैं लेकिन तो हम कोई दवाई नहीं लेंगे। ये भी सोचना ठीक नहीं है क्योंकि उसको टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है और वो डॉक्टरी सलाह के साथ आपको ट्रीट करना है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, खुद से कोई दवा नहीं लेनी है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सर्दी के मौसम में कविता जी, सर दर्द होना भी बहुत एक आम समस्या है और अमूमन हम देखते हैं कि सर दर्द होता है तो दवाइयाँ ले ली जाती है, डिस्प्रिन, सेराडोन और भी तमाम टैबलेट्स हैं, उनका सहारा लिया जाता है सर दर्द को तुरंत अगर हमें ठीक करना है। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन में सर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सर दर्द वैसे भी एक डिहाइड्रेशन का एक साइन हो सकता है। डिहाइड्रेशन से आपका सर दर्द हो सकता है। प्रेगनेंसी में महिलाओं का बीपी, प्रेग्नेंट वुमेन्स का बीपी भी बढ़ने का रिस्क रहता है। प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना एक बहुत रिस्की सिचुएशन होती है, वो भी आपको हेडेक कर सकता है। तो अगर और नॉर्मली वैसे भी हेडेक हो सकता है जो हम सबको होता है, तो आपको हेडेक को भी लाइटली नहीं लेना है। देखिए, वैसे पैरासिटामोल एक सेफ ड्रग मानी जाती है जो प्रेगनेंसी में ली जा सकती है हेडेक के लिए, बट आई वुड सजेस्ट आप कोई भी मेडिकेशन खुद से ना लें। अगर आपको हेडेक रहता है, फ्रिक्वेंट रहता है, तो एक बार डॉक्टर से आप कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अपना खुद का बीपी भी घर पे चेक करके देख सकते हैं। अगर बीपी नॉर्मल है प्लस हेडेक है तो प्रॉपर हाइड्रेशन ले सकते हैं। अगर इमीडिएट आप डॉक्टर से नहीं कंसल्ट कर सकते हैं या कुछ और आवर्स हैं, आपको लगता है कि अभी सलाह नहीं मिल पाएगी, तो एक पैरासिटामोल आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और कोई दवाई आपको नहीं लेनी है। अगर आपको ज़रूरत होती है, आपको हेडेक उससे रिलीव नहीं होता है, तो फिर आपको डॉक्टर को ढूंढना ही है, कंसल्ट करना ही। खांसी की बात भी मैं कर लेती हूँ यहाँ पर कविता जी, क्योंकि जब खांसी होती है तो घर में ही घरेलू उपाय कर लिए जाते हैं, काढ़ा बनाकर पी लिया जाता है, गर्म पानी पी लिया जाता है, और जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है तब अक्सर जो महिलाएं होती हैं वो डॉक्टर्स से कंसल्ट करती हैं। देखिए, घरेलू उपाय थोड़े बहुत अपनाए जा सकते हैं सर्दी जुकाम में। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल घरेलू उपाय नहीं अपनाएं। गर्म पानी पीना, गर्म पानी में नमक डाल के या बिटारिन गार्गल्स डाल के थोड़े गरारे करना, ये सब स्टीम लेना, स्टीम इनहेलेशन वगैरह, ये सब उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी खांसी थोड़ी कम है, माइनर स्टेज पे, अगर आपको थोड़ी सी भी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लगता है तो आई वुड सजेस्ट आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ आपके नहीं, आपके बच्चे की जान भी जुड़ी है। तो आपको कोई भी मेडिकेशन, कोई भी उपाय है जो कि
थोड़ा सा अननोन है, तो जी। वो खुद से आपको नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सवाल कई सारे हैं और इन सवालों का जवाब हम जानेंगे डॉक्टर कविता से। हमारे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सवाल करिए अपना, आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? तो सुन रहे हैं आप? जी ठीक है कविता जी, दरअसल एक हमारे दर्शक का सवाल आया है और सवाल ये है कि दरअसल वो महिला हैं और वो उनका सवाल ये है, प्रेग्नेंट नहीं है वो, उनका सवाल ये कि उनको ना बहुत ज़्यादा घुटनों में पेन रहता है कविता जी, और बहुत ज़्यादा टॉयलेट उनको जाना पड़ता है। तो ये किस तरह की परेशानी है और इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? वो प्रेग्नेंट नहीं है। जी। प्रेग्नेंट नहीं है और उनकी उम्र 60 साल है कविता जी। ओके, 60 साल की उम्र में भी देखिए घुटनों की प्रॉब्लम्स नॉर्मली भी हो जाती है। हम उसको आर्थराइटिस कहते हैं, जो कई कारणों से हो सकता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है या और तरह के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें आर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है। कई बार जो 60 साल की उम्र की महिलाएं होती हैं, यूजुअली मेनोपॉज हो चुका होता है तब तक कैल्शियम और विटामिन D3 की भी कमी रहती है, क्योंकि वो प्रॉपर डाइट में इतना नहीं हो पाता है। हार्मोन्स की वजह से बॉडी में कैल्शियम विटामिन D3 का लेवल लो रहता है, तो उसकी कमी से भी उनको घुटनों में दर्द हो सकता है। और आपने यूरिन में भी दिक्कत बताई कि उनको पेशाब बार बार आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए यूजुअली 60 साल की फीमेल्स में ये प्रॉब्लम कॉमन है। इसका कारण एक यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार जो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन है, वो लो होता है, उस वजह से नीचे एरिया में जो है वो ड्राइनेस रहती है, उस वजह से वो इन्फेक्शन के लिए और प्रोन होते हैं। तो उनको पानी खूब पीना चाहिए और हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। कैल्शियम विटामिन D3 के सप्लीमेंट लेने चाहिए और जॉइंट पेन के लिए उनको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना घुटनों का वो एक्सरे करवा के देख सकते हैं कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फिर अकॉर्डिंगली फिजियोथेरेपी या पेन किलर्स या समटाइम्स नी रिप्लेसमेंट तक की भी नौबत आ जाती है, अगर सीवियर कंडीशंस होती है तो। सो उनको एक बार चेकअप करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और कविता जी, जरा ये मैं चाहती हूँ कि आप जानकारी साझा करें इस वक्त जो दर्शक हमें देख रहे हैं जी राजस्थान पर, कि सर्दियाँ जैसे शुरू होती हैं, सर्दियों के मौसम में आलस बहुत ज़्यादा आता है ब्लैंकेट से बाहर ना निकलने का, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं मुझे लगता है उनके साथ साथ और ज़्यादा होता होगा, भाई नहीं मन करता उठने का सर्दियों के मौसम में बाहर निकलने का। तो ऐसे में ये वाकई में नुकसानदायक है। अगर आप एक ही जगह बैठे रहेंगे, आप ज़्यादा चलेंगे नहीं, तो ऐसे में आप उन लेडीज़ को क्या कहेंगे? ये बिल्कुल नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक है। इससे आप एक तो बैठे-बैठे आपका वेट गेन होगा, तो एक चीज़ है ही। उसके अलावा आपको जॉइंट पेन ज़्यादा होंगे, बैक एक ज़्यादा होगा, जो नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में होता है। तो सर्दियों में थोड़ा-सा आलस को थोड़ा तो दूर भगाना पड़ेगा आपको। बाहर अगर ठंडी हवाएँ हैं, मान लीजिए आप बाहर नहीं जा सकते हैं ठंड की वजह से, तो आपको एटलीस्ट घर में ही वॉक करनी चाहिए सुबह-शाम। लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा करना चाहिए। ये सब आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहिए। देखा जाता है कि गर्मियों में तो वॉक कर लेते हैं लोग, बाहर जाके घूम लेते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा फील होता है, लेकिन सर्दियों में अवॉइड करते हैं। लेकिन ये हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। आपको 9 महीने अपना विशेष ध्यान रखना है, आलस को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा सिक फील कर रहे हैं तो आप रेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अपना जो एक्सरसाइज रूटीन पहले था उसको सर्दियों में भी जहाँ तक हो सके उसको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, खान पान को कविता जी यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ। क्या खाना है, मैं चाहूँगी आप इसकी जानकारी दीजिए, और क्या पीना है इसकी जानकारी दीजिए, ताकि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो हेल्दी भी रहें और फिट भी रहें। देखिए, पीने की बात करें तो एक जो नॉर्मल वाटर है वो भी काफी वो अगर प्रॉपर अमाउंट में लेना बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि क्या होता है, कई बार हम लोग कॉमन पॉट से पीते हैं, घर के सारे घर वाले एक किसी मटके से आप पानी पीते हैं, तो वुमेन्स को लगता है कि हम पानी पी रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। वो उतना सब अमाउंट में पानी पीती नहीं है जितना उनको पीना चाहिए। तो मैंने जैसे पहले भी कहा था, उनको अपनी एक अलग बॉटल रखनी चाहिए जो दिन में कम से कम 4 से 5 बॉटल वो पी लें।
ध्यान रख के, मतलब कि भाई हाँ, हमने इतना पानी पिया है। मैंने पहले भी कहा, अगर आपको प्लेन पानी ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, तो आप कोकोनट वाटर ले सकते ठीक हैं, है। आप सूप्स ले सकते हैं, तो ये वेजिटेबल। पी सकते हैं, अब क्या खा सकते हैं? कविता जी, इस सवाल का जवाब में कविता जी मैं आपके पास आ रही हूँ। आप से मैं जानना चाहूँगी, चलिए यहाँ पे फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि फल काफ़ी अच्छे होते हैं खाने, सैलेड काफ़ी अच्छा होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए स्पेशली बात कर ली जाए। लेकिन सैलेड में भी कई चीज़ें हैं कविता जी, जैसे गाजर की बात कर ली जाए, मूली की बात कर ली जाए, खीरे की, ये ठंडे होते हैं। क्या सर्दियों में इनका सेवन कर सकते हैं? और बात फलों की अगर कर ली जाए तो उनमें कौन कौन सा बेहतर रहेगा फल? बिल्कुल, ये भले ये ठंडे रहते हैं, लेकिन इनमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशन रहते हैं, तो आप इनको बिल्कुल खा सकते हैं मॉडरेट अमाउंट में। डे टाइम में आराम से आप गाजर, मूली, इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में जहाँ तक फूड अवॉइड्स करने की बात है, आपको पपीता अवॉइड करना चाहिए, आपको पाइनएप्पल अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं, लाइक अभी आंवला, संतरे, ये सब आ रहे हैं, इनमें विटामिन सी होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो ये सब फ्रूट आपको लेने चाहिए, आपको अमरूद भी लेना चाहिए, और जो हरी सब्जियां हैं, पालक, मेथी, धनिया, ये सब भी लेना चाहिए, जो आयरन रिच भी हैं, और बाकी भी उनमें बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद के लिए 10 मिनट भी अगर निकाल लें तो बहुत बेहतर माना जाता है। गर्भवती महिलाओं की बात कर ली जाए, क्योंकि बाहर तो इतना नहीं जा सकती हैं वो, अगर घर में ही अगर एक कुछ एक्सरसाइज अगर की जाए। अपनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ, बहुत धन्यवाद आप दोनों का।